हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल हम देख रहे थे फोर्स वर्क एंड एनर्जी के, जिसमें हम रिकॉइल ऑफ गन एंड रॉकेट देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम वर्क कॉन्सेप्ट एंड यूनिट्स का जो हमारा टॉपिक था उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वंस अगेन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार थॉरोली इसका जो लेक्चर है उसको देख लीजिए, जो पहले से अपलोड किया हुआ है, और उन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। जो लेक्चर में हमने देखे थे वर्क कॉन्सेप्ट एंड यूनिट्स का जो टॉपिक था उसके, और एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। इन टॉपिक की जो थ्योरी है वो पहले हम कर चुके हैं। इन दोनों टॉपिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था वर्क का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, a force is if a force of 10 Newton displaces a body by a distance of 3 meter, find the amount of work done। वर्क डन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका सबसे सिंपल क्वेश्चन यही हो सकता है। आपको दिया गया है कि एक 10 न्यूटन का बल है जो किसी भी बॉडी को या किसी भी वस्तु को 3 मीटर तक विस्थापित करता है, तो आपको किए गए कार्य का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया गया है बल F का मान कितना है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है यानी कि विस्थापन कितना होता है 3 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दिया गया है a force of 10 Newton displaces a body by a distance of 3 meter at an angle of 60 degree to its own direction, find the amount of work done। देखिए फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है उनको मैंने लगभग एक ही रखा है ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो उस बॉडी को 3 मीटर ही डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो 60 डिग्री के कोण पे लग रहा है। इस कंडीशन में आपको वर्क डन निकालना है। तो मैंने दोनों जो डिजिट्स हैं दोनों क्वेश्चंस की, फर्स्ट और सेकंड की, वो सेम रखी हैं ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। पहले क्वेश्चन में क्या था, बल जिस दिशा में लग रहा था उसी दिशा में विस्थापन हो रहा था। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि जो बल लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है उन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो हमने उस टाइम पे अपने लेक्चर में भी देखा था। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो चीजें दी हुई है वो लिख लीजिए। तो आपको F दिया हुआ है 10 न्यूटन, D दिया हुआ है 3 मीटर, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का। आपको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा, यानी कि किया गया कार्य जो है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर बल और विस्थापन समान दिशा में नहीं है, किसी कोण पर है एक दूसरे से, तो फॉर्मूला हमारा होता है वर्क डन का यानी किए गए कार्य का F इंटू डी कॉस थीटा। F का मान आपको दिया हुआ है, D का मान आपको दिया हुआ है, और कॉस थीटा की जगह आपने रख दिया 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैलकुलेशन करने पर आपको किया गया कार्य W मिलता है 15 जूल का। ठीक है, तो पहले कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि विस्थापन और बल दोनों पहले क्वेश्चन में एक ही दिशा में थे, और अब जो है वो 60 डिग्री के कोण पे है। इस कंडीशन में देखिए पहले क्वेश्चन में 30 जूल का काम हो रहा था, दूसरे क्वेश्चन में वो कार्य हुआ 15 जूल ही, यानी कि उसका आधा हो गया है। तो दोनों न्यूमेरिकल देखने से हमें पता चलता है कि अगर बल और विस्थापन एक दिशा में नहीं होकर एक दूसरे से किसी कोण पर हैं, तो फिर इसका मतलब कार्य में फर्क आ जाता है। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन ऑल इन्वॉल्विंग दिस वेट 50 kg। यानी डायग्राम इतना सुंदर नहीं बना है मुझसे, आप लोग अच्छा अच्छा बनाइएगा।
जैसा चित्र में आपको दिया गया है उस टाइप से कोई पुली है जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पुली कहलाती है। इस पुली पर कोई वेट है जो ग्रे कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है, ये कोई वजन है, इसका वजन का मान है 50 किलो। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है जैसा आपने पुराने समय में गांव में कुओं पे देखा होगा। एक घिरनी होती थी, उससे रस्सी बंधी होती थी और उस घिरनी की सहायता से हम कुएं में से पानी बाल्टी भरकर बाहर निकालते थे। कुछ वैसी ही कंडीशन यहाँ है कि एक वजन है, एक बॉक्स है जिसका वजन है 50 किलोग्राम, या इसे आपने कह दिया कि ये कोई वेट है 50 किलोग्राम का। 50 किलोग्राम का वेट ये एक पुली से लटकाया हुआ है और एक डोरी से इसे खींचा जा रहा है। अब ये कहता है आपको अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं और उसमें पूछता है कि इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम समझ में आया, जस्ट लाइक जो वेट है उसकी जगह आप अपने कुएं वाली पानी की बाल्टी इमेजिन कर सकते हैं। ये जो पुली है ये आपके कुएं की घिरनी की तरह हो गई और जो रस्सी है वो पकड़कर आप इस वेट को खींच रहे हैं। कुछ ऐसी सी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब पार्ट ए में आपसे पूछता है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एज दिस वेट इज होइस्टेड अप 10 मीटर्स। ये कह रहा है कि अगर इस वेट को मैंने 10 मीटर तक खींच लिया, यानी जहां पर ये वेट पहले रखा हुआ है वहां से मैंने इस डोरी से खींच कर इसको 10 मीटर ऊंचाई पर पहुंचा दिया, यानी कि जो विस्थापन होगा हमारा वो कितना है 10 मीटर। 10 मीटर इसका विस्थापन कर दिया हमने इसका, तो जो ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जब हमने लेक्चर किया था उस टाइम पे हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, और जो हम खींचने के बाद इसका विस्थापन हो रहा है वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों अलग अलग हैं। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह की तरफ, और जब आप इसे वेट को खींचेंगे, जब आप इस वजन को खींच रहे हैं रस्सी से, तो ये वजन ऊपर की तरफ उठेगा पृथ्वी की सतह से, यानी विस्थापन होगा हमारा सतह से ऊपर की तरफ और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा हमारा नीचे सतह की तरफ। तो दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत होने के कारण ये जो कार्य होगा ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल होगा। हमने लेक्चर में देखा था सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो, तीन प्रकार के कार्य होते हैं। तो विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। बल कौन सा, क्वेश्चन में ही हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बोला गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और इसका विस्थापन दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल होगा। और वो वर्क डन कितना होगा, कार्य किया गया कार्य कितना होता है, F इंटू डी, यानी कि बल गुणा विस्थापन, फॉर्मूला से हमें पता है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है हमारा m इंटू जी के बराबर। ये चीज हम अपने लेक्चर में पहले देख चुके हैं। तो m द्रव्यमान की वस्तु पर जी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया, F बराबर m इंटू जी। अब विस्थापन और बल की दिशा विपरीत है, बल नीचे की तरफ लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो यानी कि उसके लिए माइनस साइन यूज कर लेंगे। तो F की जगह हमने लिख दिया माइनस mg और D की जगह D रख दिया। अब हमें पता है m का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 किलोग्राम, G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। ये वैल्यूज रखकर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर हमें जो मिलेगा वो हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है, और ये एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हो गया, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है। इसी क्वेश्चन को के दो और पार्ट देकर हमें एक ही क्वेश्चन में तीनों प्रकार के कार्यों को बताया गया है। देखिए पार्ट बी देखते हैं। इफ द वेट इज मूविंग अपवर्ड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन इन द रोप एज इट इज होस्टेड अप 10 मीटर्स। यानी पहले हमसे पूछा था गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा,
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो वेट है हमारा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, नियत वेग से गति कर रहा है, तो जो वर्क डन है, जो किया गया कार्य है, किसके द्वारा, ये जो टेंशन फोर्स है यानी कि तनाव बल है रस्सी का, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा अगर इसका विस्थापन 10 मीटर हो जाता है। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को पकड़ के खींचते हैं, जैसे कुएं वाला एग्जांपल ही प्रैक्टिकली देखिए, आप जब उस बाल्टी को पकड़ के खींचते हैं पानी को ऊपर घिरनी की सहायता से, तो जिस रस्सी की सहायता से आप खींच रहे हैं उसे, उसमें आपको तनाव बल महसूस होता है। ऐसी ही चीज हम देखते हैं जब हम किसी भी डोरी के पत्थर बांधकर उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो हमारी डोरी में तनाव उत्पन्न होता है। इसी तरीके से जब आप पुली को खींच रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उस रस्सी में भी तनाव बल उत्पन्न होगा। ये जो तनाव बल है इसे मैंने T से लिख दिया। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की तरफ, और ये जो तनाव बल है ये कार्य करेगा विस्थापन की दिशा में, यानी कि ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर ये वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि ये जो 10 मीटर की हाइट अटेन कर रही है, 10 मीटर की का विस्थापन प्राप्त कर रही है, इसे प्राप्त करने में इसका वेग जो है वो नियत है, तो ये जो टेंशन फोर्स लगेगा, रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा, उसकी वजह से किया गया कार्य कितना होगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब वेग है वो नियत है। अब आप जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, मतलब वेग नियत है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण ये जो इस वस्तु का जो त्वरण होगा वो जीरो होगा। जीरो होने का मतलब इस पर इसके अलावा कोई अन्य बल कार्य नहीं करेगा। तो अपन एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, मतलब इस वस्तु पर, सिर्फ इस वस्तु पर बल कितने लग रहे हैं वो देखते हैं। तो वस्तु है, अब इस पर नीचे की तरफ बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे मैंने Fg से लिख दिया है, और ऊपर की तरफ बल लगेगा तनाव बल, जिसे मैंने कैपिटल T से लिख दिया है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो हमें क्या समझ में आया इससे कि ये जो तनाव बल है T, ये गुरुत्वाकर्षण बल Fg के बराबर होगा मात्रा में। दिशा में तो विपरीत है, लेकिन मात्रा में बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो वेग है वो नियत रह रहा है। नियत रह रहा है मतलब और कोई एक्सटर्नल बल इसके ऊपर, इसका नियत रहने का मतलब त्वरण का मान 0 होगा, और त्वरण का मान 0 है तो मतलब और कोई बाह्य बल या इधर उधर का बल इसके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है। तो एक इसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो इसे नीचे खींचेगा, और एक इसका तनाव बल होगा वो जो ऊपर की दिशा में लगेगा। तनाव बल को T से लिख दिया और गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से लिख दिया। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें समझ में आया कि T का मान जो है वो Fg के बराबर होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमने अभी देखा कि अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है, तो बल का मान होगा m इंटू जी के बराबर। इसलिए तनाव बल T जो है ये क्या होगा, m इंटू जी के बराबर। तो T बराबर लग गया आपका T बराबर हो गया आपका m इंटू जी। अब सिंपल वही करना है, वर्क डन का फॉर्मूला देखना है। W बराबर होता है F इंटू डी। F की जगह आपका आ गया तनाव बल T, तो फॉर्मूला में आ गया T इंटू डी, और तनाव बल T का मान कितना है, M इंटू जी, और D का मान आपको दिया गया है, विस्थापन कितना हुआ 10। तो कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिला इसका 4900 जूल। अब देखिए, ये जो चीज है, ये जो वर्क डन का मान आया ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का कारण क्या है, क्योंकि जो तनाव बल है उसकी और इस वस्तु के विस्थापन की दिशा जो है वो सेम है। ठीक है, तनाव बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा सेम होने के कारण ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव मिल गया आपको। अब पार्ट सी में आपसे क्या पूछ रहा है, अगर वेट
ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कुल वर्क डन कितना होगा अगर उसका विस्थापन हो रहा है 10 मीटर। यानी पार्ट सी से हमें क्या दिख रहा है, देखिए पार्ट ए में क्या था, गुरुत्वाकर्षण के कारण किया गया कार्य निकाला था, जो कि उस वस्तु पर हमेशा एप्लीकेबल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो उसके ऊपर हमेशा लगेगा। पार्ट बी में उसने कहा कि 10 मीटर हाइट तक जा रहा है, तो जो टेंशन फोर्स है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वस्तु, तो टेंशन फोर्स की वजह से किया गया कार्य कितना होगा, वो हमने देख लिया था। पार्ट सी में भी पार्ट बी वाली कंडीशन ही रिपीट कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये वेट ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कुल किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और विस्थापन है 10 मीटर, यानी कि बिल्कुल सेम पहले वाली कंडीशन है, जो पार्ट बी हमने किया वो वाली कंडीशन है। डिफरेंस कहाँ है, पार्ट बी में हमें कहा गया है जो तनाव बल है उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है, लेकिन पार्ट सी में हमें कह रहा है नेट वर्क डन निकालना है, यानी कि किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से वस्तु मूव कर रही है तो मतलब और कोई बल तो नहीं लगेगा, केवल दो ही बल कार्य करेंगे जैसा हमने पार्ट बी में देखा था, एक तनाव बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। कुल कार्य कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितना कार्य हुआ उतना प्लस इस तनाव बल के कारण जितना कार्य किया गया उतना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया कार्य हम पार्ट ए में निकाल चुके हैं, तनाव बल के कारण किया गया कार्य हम पार्ट बी में निकाल चुके हैं। तो हमारा नेट वर्क डन यानी कि किया गया कुल कार्य क्या होगा, पार्ट ए वाला कार्य प्लस पार्ट बी वाला कार्य, यानी कि -4900 जूल प्लस 4900 जूल, कुल मिलाकर आपको कार्य मिला 0, यानी कि जो नेट वर्क है वो कितना होगा 0। अब देखिए इस केस में आपको क्या पता चला कि आपने वस्तु का विस्थापन भी करवाया, उस पर बल लगा के उसे खींचा भी और उसके अंदर 10 मीटर का विस्थापन भी हुआ, लेकिन नेटवर्क जो है किया गया कुल कार्य जो आपको मिला वो मिला 0। एक और सिंपल क्वेश्चन जो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप या कॉमन सेंस की तरह पूछ लिया जाता है कई बार। क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपके पास दो बैग हैं आपके हाथ में और आप मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी जगह पर स्थिर खड़े हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जैसा आपने लेक्चर में भी देखा होगा जब मैंने 0 वर्क बताया, आपने वस्तु पकड़ रखी है, दो बैग अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, लेकिन आप मूव नहीं कर रहे, इसलिए उन जो जो बैग पकड़े हैं उनका कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। तो कोई विस्थापन नहीं है, अगर वस्तु में विस्थापन ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, क्योंकि W क्या होता है, F इंटू डी, यानी बल गुणा विस्थापन। जैसे ही विस्थापन का मान 0 है तो बल को आप 0 से गुणा कर रहे हैं और आंसर आपको 0 मिलता है। तो क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा, या फिर कहा जाए दूसरे शब्दों में वर्क डन जो है वो इस केस में किया गया वर्क डन जो है, किया गया कार्य जो है वो 0 होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वर्क डन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको सॉल्व करने हैं वो समझ में आए होंगे। तो 3 कंडीशंस हमें सिलेबस में दी हुई हैं। एक सिंपल वर्क डन जब कोई बल लग रहा है और कोई विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। दूसरी कंडीशन हो गई कि बल और विस्थापन किसी आपस में किसी कोण पर है। तीसरी कंडीशन में एक आपने पॉजिटिव वर्क देखा, एक नेगेटिव वर्क देखा और एक 0 वर्क देखा। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लियर कुछ हुए होंगे। थैंक यू सो मच।